और कर्नाटक में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर वाहिद एक मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जीत के बाद बेंगलोर पहुंचे सलीम अहमद ने 2023 में वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार 13 सीटें जीतते जीतते रह गई, लेकिन वो असेंबली इंतखाब में इसकी कमी पूरा करेगी। तकरीबन 17 असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर रहे सलीम अहमद ने कन्वर्जन बिल की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि अगर जेडीएस ने साथ दिया तो ये बिल रोका जा सकता है। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। कर्नाटक में हालिया दिनों में हुए एमएलसी इंतखाबात में वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सीनियर लीडर सलीम अहमद हावेरी, हुबली धारवाड़, गदग जिले से नुमाइंदगी करते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। फर्स्ट प्रेफरेंस में कामयाब हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी नुमाइंदगी की बात अगर कहें तो 35 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने कामयाबी हासिल की है। सब एक बहुत बड़ा टारगेट है। आप चूंकि हावेरी से पहले भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा आपको, क्या कहना चाहेंगे जीतने के बाद? जिस तरह लोगों को मेरे पे जो कॉन्फिडेंस रहा, करीबन 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें बीजेपी के करीबन 13 एमएलए है, एक सेंट्रल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, उसके होने के बावजूद जो वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे, पंचायत के, कॉरपोरेशन, पुरसभा, पट्टन पंचायत के जो मेंबर्स रहे, उन्हें करीबन 900 वोटों से मुझे जिताया है। मैक्सिमम लोगों ने मेरे लिए वोट किया। यही पैगाम है कि आने वाले दिनों में कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़े चैलेंजेस भी आपके पास रहेंगे, क्योंकि अभी असेंबली में आप काउंसिल में आप जा रहे हैं। हालांकि आप तीसरी मर्तबा काउंसिल में जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए एंटी कन्वर्शन बिल है, जो इस वक्त सुर्खियों में है। क्या कहेंगे उसके तक? तो मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी बिलों के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी जिस तरह जो प्रॉब्लम्स है स्टेट में जो चल रहे हैं, कोरोना की वजह से आज फार्मर्स की प्रॉब्लम है, बारिश होने के नाते बहुत लोग घर गिर चुके हैं और बहुत सारा जो नुकसान हो चुका है, उस पर इनको सरकार को ध्यान देनी चाहिए। जो काम करना है वो करना चाहिए। ये खास तौर जो है इस बिल के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई होने वाला तो है नहीं उसमें। लेकिन ये प्रेस्टीज बना के ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ले चुके हैं। अगर लोअर हाउस में पास होकर अपर हाउस को बिल आती है, तो क्या कांग्रेस के पास इतने नंबर हैं कि वो इस बिल को रिजेक्ट करा सके? नहीं, जेडीएस का रुख क्या है ये भी हमें देखना है। कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड तो बता दिया कि बिल के खिलाफ हम करेंगे, बिल का विरोध करेंगे, लेकिन जेडीएस का क्या रुख है हम जानते नहीं है। कुल मिला के ये इस बिल के खिलाफ हम लोग। जेडीएस ने तो कह दिया कि वो बिल के खिलाफ हैं, तो जेडीएस के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। नहीं, हम बात कर लेंगे। अभी तो असेंबली में लेके तो नहीं आए बिल। जब लेके आएंगे तो उसके बाद काउंसिल में आएगा। हालांकि मैं इस काउंसिल में 5 तारीख के बाद मैं वोट लूँगा। उससे पहले मुझे काउंसिल में, क्योंकि जब तक वोट नहीं लेते जा नहीं पाते हम लोग। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड है बिल्कुल उस बिल के खिलाफ है। ये भी रूमर्स हैं कि आपको अपोजिशन लीडर भी बनाया जाने के इम्कानात हैं। अभी तो मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। अभी जस्ट एमएलसी जीत चुका हूँ, तीसरी बार एमएलसी हूँ मैं। अभी पार्टी का बहुत कुछ काम है, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ अभी। बिल्कुल अभी पार्टी का काम करूँगा। अभी कोई इस ताल्लुक से बातचीत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो ये अगर इस वक्त जो है हाउस में क्या पोजीशन है? कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है, 11 उम्मीदवार जीते हैं कांग्रेस में, बीजेपी में भी 11 जीते हैं। ये ओवरऑल इलेक्शन के ताल्लुक से क्या देखते हैं? देखो, इस बार हम लोग 2 सीट बहुत कम वोटों से हम हारे। 1 सीट 6 वोटों से हारे और 2 सीट 13 सीट हम जीतने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम सिर्फ 11 जीते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है 48% है कांग्रेस के और बीजेपी के 41% है। तो हानगल की जीतने के बाद ये दूसरी इलेक्शन हुए, तो मैसेज राइटिंग ऑन द वॉल कि बिल्कुल आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कर्नाटक में बनेगी। बम्बई हुकूमत में इस वक्त जो है कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं दी गई है। माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाई गई है, सिर्फ चेयरमैन है, कमीशन के अरकान नहीं है। उसके अलावा केएमडीसी के अरकान नहीं बनाए गए हैं। उसके अलावा बजट में भारी कटौती हुई है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, कई बड़े स्कीमें जो हैं बंद कर दिए गए। इस ताल्लुक से क्या हाउस में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? आप कुछ करेंगे इसमें? बिल्कुल करेंगे। जब अगली बार जनवरी में जब हाउस आएगी तो इस इशू पे लेके हम बात करेंगे और सारे हमारे जो एमएलसीज है
इनको साथ मिलकर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप जहां से इस वक्त कामयाब हुए हैं वो हल्का जो है मुंबई कर्नाटक कहलाता है, जिसमें तकरीबन 5 या 6 अजला आते हैं। इस पूरे इलाके में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी, अब पहले शख्स हैं जो वहां से अब हाउस में जा रहे हैं। वहाँ के लोगों, वहाँ के मुसलमान तो खुश हैं कि एक नुमाइंदा जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से कामयाब हुए हैं, लेकिन वहाँ अपनी लीडरशिप को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है, क्योंकि वहाँ पूरे 5-6 अजला में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि आपका ताल्लुक बेंगलोर से है। पिछले 25 साल से मैं उस इलाके में काम कर चुका हूँ। 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, कम वोटों से हारा था। पिछली बार धारवाड़ से दिया गया था टिकट एमएलसी का। इस बार क्योंकि लास्ट टाइम मुझे टिकट मना किया गया था लोकसभा में, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन था नहीं, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी मुश्किल है आने वाले दिनों में मुसलमानों को टिकट देना। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिए हैं, और तीनों हावेरी और गदग मेरा खुद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रहा, और 25 साल से मैं वहाँ का वोटर हूँ। अमेरिका में भी 10 साल रखेंगे तो सिटीजनशिप मिल जाएगा, तो मैं बाहर का कैसा हो गया। 2 बार एमएलसी रहा, और मेरा डिस्ट्रिक्ट रहा हावेरी। 2 बार पार्लियामेंट लड़ा, करीबन 15-20 करोड़ जो जब एमएलसी रहा तो जो एमएलसी फंड आता है, तो मैंने हावेरी गदग धारवाड़ के लिए काम किया था। तो लगातार 25 साल से मैं उस इलाके में काम कर रहा हूँ। तो आज मौका मिला है, सबको साथ लेके जाएंगे हम। आने वाले दिनों में मुंबई कर्नाटक के इन हलकों में क्या मुस्लिम लीडरशिप को, सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करने के लिए भी कुछ कोशिश की जाएगी? बिल्कुल कोशिश किया जाएगी। वहाँ जो यंगस्टर्स है, काफ़ी लोग यंगस्टर्स है, उनको डेवलप किया जाएगा। जहाँ जहाँ जिला पंचायत, तालुक पंचायत में लड़ने का मौका मिलता है, उनको हम मदद करेंगे, टिकट देने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ जितना जो मिलना है माइनॉरिटीज़ को वो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद साहब कामयाब होने के बाद पहली मरतबा बेंगलुरु पहुँचे हैं। हावेरी ज़िले से उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 25 साल से उस हलके में वो काम करे हैं, और काफ़ी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, और उनकी कामयाबी से कांग्रेस की गलियारों में खुशी है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।